नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब से देश के नए सीजीआई बने हैं जस्टिस बीआर गवई, तब से वो अलग ही पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। आप सभी को बताएं कि सीजीआई का पदभार संभालने से पहले ही सरकार को यह संकेत दे दिया था कि ना मैं बिकने वाला हूं और ना ही मैं झुकने वाला हूं। ना तो मुझे गवर्नर बनना है और ना ही राज्यसभा का सांसद बनना है और ना ही किसी बड़े सियासी पद की मैं लालसा रखता हूं। रिटायरमेंट के बाद एक सीधा साधा जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन सरकार की गुलामी नहीं करूंगा, सरकार में कोई बड़ा पद नहीं लूंगा। दोस्तों, उसके बाद कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी हो गई, जस्टिस बीआर गवई को टारगेट करने लगी, संसद को सुप्रीम बताने लगी और यह लड़ाई जस्टिस बीआर गवई ने अच्छी तरीके से लड़ी और देश में संविधान का राज्य स्थापित कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी जस्टिस बीआर गवई को एक बात की बड़ी चिंता सता रही है। जस्टिस बीआर गवई, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के एक सच्चे सिपाही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की आत्मा जस्टिस बीआर गवई के अंदर समा गई है। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि दूसरा अंबेडकर पैदा हो गया है हमारे देश में, जो किसी की मनमानी नहीं चलने देगा। इसीलिए तो जस्टिस बीआर गवई ने कहा था, न कार्यपालिका बड़ी है, न न्यायपालिका बड़ी है और न ही संसद बड़ी है। अगर देश में कुछ बड़ा है तो संविधान है, क्योंकि इसी के दायरे में सभी को काम करना है। ये बातें कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी, जैसे कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को। वो लगातार ये कह रहे हैं कि संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन जस्टिस बीआर कह रहे हैं कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि उसी के दायरे में आप सभी लोग काम करते हैं। अब दोस्तों, जस्टिस बीआर गवई को बहुत बड़ी चिंता सताने लगी है। चिंता किस बात की? कुछ लोग कह रहे होंगे सरकार का डर, सरकार का खौफ, निडर होकर वो फैसला सुनाते हैं, शायद इसका डर हो सकता है, इसकी कीमत चुकानी पड़े। तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस बीआर गवई को दो तीन चीजों को लेकर बहुत ही चिंता है। जैसे कि वो जज जो न्यायपालिका में बैठे हैं और सरकार के डर में काम कर रहे हैं, वो सरकार के पक्ष में फैसले ले रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद सरकार में बड़ा पद ले रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बन रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यसभा का सांसद बन रहे हैं, जिससे न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है। इस बात को लेकर जस्टिस बीआर गवई बहुत ज्यादा टेंशन में। दूसरी बात, जस्टिस बीआर गवई को चिंता इस बात की है कि हमारे देश की गोदी मीडिया लगातार देश का बेड़ा गर्क कर रही है। गोदी मीडिया झूठ बोल रही है। गोदी मीडिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बढ़ चढ़कर बता रही है। जो बातें जस्टिस बोलते नहीं हैं, वो बातें भी सामने लाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इस बात को लेकर भी जस्टिस बीआर गवई को काफी ज्यादा टेंशन है, चिंता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताते हैं, जबकि हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होता है, सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद भी ये मीडिया, सोशल मीडिया के लोग गुमराह क्यों करते हैं जनता को, ये तोड़ मरोड़ कर बातें क्यों पेश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जस्टिस बीआर गवई की ये बात देख लीजिए, जहां पर जजों को लेकर बहुत ही ज्यादा वो टेंशन में। लिखा भी है, सीजीआई ने कहा कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देता है तो इससे कई सवाल उठते हैं। लोगों को लगने लगता है कि न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं है, माफी चाहूंगा, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस तरह की चीजें न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाती हैं। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने के लिए ही फैसले दिए थे। न्यायपालिका को सिर्फ न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए कि वो सच के साथ खड़ी है। न्यायपालिका की ताकत लोगों के भरोसे से आती है। यह भरोसा तभी बना रह सकता है जब न्यायपालिका ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करे। कितनी बड़ी बात यहां पर बोल गए हैं जस्टिस बीआर गवई। दोस्तों, कई ऐसे जज हैं जो रिटायरमेंट के बाद सरकार में गए हैं, चाहे वो रंजन गोगोई हो या फिर तमाम ऐसे जज हैं, चाहे मध्य प्रदेश वाले जज हों। कई ऐसे जज हैं दोस्तों जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद पार्टी का दामन थामा है, या तो गवर्नर बने हैं या फिर वो राज्यसभा के सांसद बने, यानी कि बड़े सियासी पद की लालसा में उन्होंने ना जाने सरकार के पक्ष में कितने फैसले सुनाए होंगे। अब दोस्तों, जस्टिस बीआर गवई को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है कि न्यायपालिका में निष्पक्षता कैसे आएगी, न्यायपालिका के प्रति लोगों में विश्वास कैसे बढ़ेगा।
क्योंकि जज रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। दोस्तों वहीं पर सोशल मीडिया को लेकर के जस्टिस बी.आर. गवई ने बड़ी बात कही, लिखा भी है, बड़ी चिंता की बात है अदालत की सुनवाई और सोशल मीडिया पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई। लिखा, चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि चिंता की बात यह है कि कई बार अदालत की सुनवाई में कही गई बातों को गलत ढंग से पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब से कोर्ट की सुनवाई वर्चुअल माध्यमों पर दिखाई जाने लगी है तब से लोगों में थोड़ा सा विश्वास बढ़ा है। देखिए यहां पर खबर में साफ साफ लिखा है, भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने अदालत की सुनवाई को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत में मीडिया अदालत के फैसलों की रिपोर्टिंग करने में काफी आगे है, फिर भी चिंता की बात यह है कि कई बार अदालत की सुनवाई में कही गई बातों को गलत ढंग से पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब से कोर्ट की सुनवाई वर्चुअल माध्यमों पर दिखने लगी है तब से ऐसी चीजों में इजाफा हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह गंभीर मसला है। हम भारत में देखते हैं कि वर्चुअल सुनवाई का कोई एक हिस्सा शेयर किया जाता है, इसके साथ ही गलत दावा भी होता है। आगे जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा, देखिए लिखा है, उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों को रोकने के लिए मेरे हिसाब से कुछ नियम बनाने की जरूरत है। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि भारत में ऐसी चीजों से निपटने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे नियम बनाने के लिए यह सबसे सही समय है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को शेयर किए जाने पर रोक लगानी होगी। उन्होंने ब्रिटेन में मेंटेनिंग जुडिशियल लेजिटिमेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस विषय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। इस आयोजन में इंग्लैंड एंड वेल्स के चीफ जस्टिस लेडी सुई कार भी मौजूद थी। इसके अलावा भारत की शीर्ष अदालत के जस्टिस विक्रम नाथ भी पहुंचे थे। सीनियर एडवोकेट गौरव बनर्जी ने मंच का संचालन किया। इस कार्यक्रम में ही जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि भले ही इसमें कुछ खामियां भी हैं, फिर भी मैं अदालती कार्रवाई के लाइव प्रसारण के पक्ष में हूं कि अदालती सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करने के लिए बेजा इस्तेमाल करने जैसी वजह बहुत छोटी है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा सिर्फ जजों, वकीलों और वादी एवं प्रतिवादी को ही नहीं है, इससे आम जनता को भी फायदा मिलता है जो लीगल सिस्टम से जुड़े नहीं हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये लाइव प्रसारण किया जाता है कुछ नियम इसमें लगाए जाएं कि लोग एक क्लिप को, एक पार्ट को कट करके गलत दावा ना कर सके। अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब लाइव प्रसारण कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई को लाइव दिखा रहा है, उस पर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, गलत दावा करते हैं, एक क्लिप को कट कर लेते हैं और उसके बाद उसे बार बार रिप्ले करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ढंग से पेश करते हैं। तो इस मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।